हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या है, या फिर अगर हम कोई मेज़रमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से तो उसमें क्या एरर आ सकता है, कितने तरह के एरर्स हो सकते हैं। इन सब टॉपिक्स के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, व्हाट इज़ एक्यूरेसी, अक्सर आप इस चीज़ में जो है मतलब दिक्कतें आती हैं आपको। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात करें, चूँकि अब तक हम लोगों ने जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स वगैरह हमने पढ़ी थी, फिर उसके बाद से मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहली बात ये आती है कि मेज़रमेंट, यानी कि जो भी चीज़ें अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो मेज़रमेंट की नीड क्या है, नीड फॉर द मेज़रमेंट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट की जो अगर बेसिक नीड्स यही है, क्योंकि जितने भी कह सकते हैं कि मेज़रमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस, यानी कि कह सकते हैं कि जितनी भी एक्सपेरिमेंटल साइंसेस होती हैं उसका फाउंडेशन है मेज़रमेंट। ठीक है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितनी भी एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सब का फाउंडेशन है क्या, मेज़रमेंट। यानी कि बिना मेज़रमेंट का, बिना कैलकुलेशंस के, ठीक है, कोई भी मतलब साइंस की कोई भी चीज़ें जो हैं हम आगे ईजाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में आगे हम लोग बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी, यहाँ पे जो टर्म आपको दिख रहा है एक्यूरेसी, इसको सीधे सीधे हम कह सकते हैं क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट, क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू ट्रू वैल्यू। यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम मेज़र करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रू वैल्यू की कितनी ज़्यादा क्लोज है, कितनी ज़्यादा नज़दीक है, हम क्या कहेंगे कि वो एक्यूरेसी, वही जो है उसकी एक्यूरेसी, यानी कि जितना ज़्यादा वो क्लोज होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट मेज़रमेंट होगा। इस पे अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो फैक्टर्स ऑन विच एक्यूरेसी डिपेंड्स, किन किन फैक्टर्स पे एक्यूरेसी डिपेंड्स करता है, यानी कि एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ लिख सकते हैं क्या, लिमिट और रिजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, उसकी लिमिट और रेजोल्यूशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी के साथ एक टर्म हम यूज़ करते हैं प्रिसीजन की, इसके बारे में भी देख लेते हैं, फिर उसके साथ एक ही साथ दोनों का जो है एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो प्रिसीजन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द क्वांटिटी इज मेजर्ड, यानी कि tells to what resolution or limit quantity is measured, quantity is measured। अब ये दोनों टर्म्स आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और इन दोनों टर्म्स का मीनिंग समझिए। जैसे सपोज करिए एक रॉड है, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ हमने मान लिया 4.456 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। अब हमारे पास मेज़र करने के लिए दो स्केल हैं, स्केल नंबर 1 और दूसरा हमारे पास क्या है, स्केल नंबर 2। अगर हम स्केल नंबर 1 की बात करें
तो इसका जो रिजोल्यूशन है, इसकी जो रिजोल्यूशन है वो 0.1 सेंटीमीटर है, और इसका जो रिजोल्यूशन है मतलब कि जो उसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं उस खाने की हम बात कर रहे हैं कि रिजोल्यूशन है 0.01 सेंटीमीटर। दोनों से हमने इसको मेज़र किया, जब हमने इसको इससे मेज़र किया तो हमको रिजल्ट मिला 4 पॉइंट यानी कि 4 सेंटीमीटर। इससे जब हमने मेज़र किया तो हमको क्या मिला रिजल्ट 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यही चीज़ जब हमने इस स्केल से मेज़र की तो इससे हमको जो रिजल्ट मिला वो मिला 4.37 सेंटीमीटर। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम इस मेज़रमेंट की बात करें तो ये मेज़रमेंट बेटा क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो ये ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, यानी इस ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, तो इसको हम कहेंगे मोर एक्यूरेट है। क्या है? मोर एक्यूरेट है। और इसको हम क्या कहेंगे? लेस एक्यूरेट है, क्योंकि ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा ये क्लोज नहीं है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक, मतलब कि इसका रिजोल्यूशन क्या है, कम है, तो इसको हम कहेंगे लेस प्रिसाइज है। क्या है? लेस प्रिसाइज है। और यहीं पर यहाँ पे देखेंगे कि लेस एक्यूरेट है, बट यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक है, मतलब इसमें रिजोल्यूशन 2 प्लेस तक है, तो इसको हम और क्या कहेंगे, मोर प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज। ठीक है, तो अगर हम प्रिसीजन की बात करेंगे तो इस वाले की प्रिसीजन जो है क्या है, लो है, और इस वाले की प्रिसीजन हाई है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो एक टर्म है यानी कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे एरर्स की, यानी कि जो हमारा आगे टॉपिक है एरर इन मेज़रमेंट। यानी कि एरर, सबसे पहले एरर्स क्या होता है कि जब भी हम कोई मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें क्या होगी, उस मेज़रमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी कह सकते हो कि आप एग्जैक्टली उस चीज़ को आप जो है नहीं बता सकते हो, कुछ ना कुछ एरर आपकी वजह से मेज़रमेंट में हो सकता है। उसके पीछे कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल लेकिन हमें अभी बात करना है कि जो अनसर्टेनिटी है, जो एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, जो भी चीज़ें हैं, तो उस अनसर्टेनिटी को ही हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एरर इन द मेज़रमेंट। ठीक है, तो एरर इन द मेज़रमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एरर को हम सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि 2 चीज़ें, जो अगर कोई भी चीज़ हमने मेज़र की तो मेज़र्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को अगर हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। तो सिंपली अगर हम एरर की बात करें तो एरर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एरर इज इक्वल टू मेज़र्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन होगा एरर का। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ एरर, तो सबसे पहले इसकी जो टाइप्स हैं, बेसिक टाइप्स, एक है आपका सिस्टमैटिक एरर, दूसरा आपका है रैंडम एरर, और तीसरा है लीस्ट काउंट एरर। सबसे पहले हम सिस्टमैटिक एरर की बात करें, टेंड्स टू इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब क्या है इसका, सिस्टमेटिक एरर ऐसा एरर जो क्या है, जो टेंड कर रहा हो, या तो उसमें जो भी एरर हो, या तो पॉजिटिव एरर आ रहा हो या नेगेटिव एरर आ रहा हो, मतलब किसी एक डायरेक्शन में वो टेंड कर रहा हो, यानी कि या तो सिर्फ पॉजिटिव एरर देगा या फिर सिर्फ जो है नेगेटिव एरर। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर मेजर्ड वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से
ज़्यादा है तो जो एरर होगा वो क्या जाएगा, पॉजिटिव, और अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है तो उस केस में जो एरर हो जाएगा वो नेगेटिव। मतलब कि वन डायरेक्शन में या तो एरर इस डायरेक्शन में हो या एरर इस डायरेक्शन में हो, यूनिडायरेक्शनल कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन में अगर हो, यानी कि जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, टेंड कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर टेंड कर रहा है वन डायरेक्शन में या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर। अब अगर सिस्टमैटिक एरर, इसको हम कह सकते हैं रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल, रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल। और यही चीज़ रैंडम एरर, रैंडम एरर क्या होता है, यानी कि ऐसा जो रैंडमली जनरेट हो जाता है, यानी कि आप कुछ पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, पहले से कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उसमें एरर कितना होगा, मतलब कि काज ऑफ एरर आपको नोन नहीं होता है कि जो भी एरर का काज है, किस वजह से एरर आया है, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रैंडम एरर होता है। ठीक, कॉज इज अननोन, ठीक है, कॉज इज अननोन। इसके और अगर हम बात करें डेफिनेशन, इसको हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ हम बात कर रहे थे सिस्टमेटिक एरर में, तो सिस्टमेटिक एरर में एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर हम सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर की बात करें, सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर किन किन सोर्सेज की वजह से हो सकता है, तो सबसे पहला जो आपका सोर्स है दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब कि हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में ही कोई डिफेक्ट हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से जो एरर आएगा बेटा तो उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा क्या है, पर्सनल इम्परफेक्शन एरर। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं पर्सनल इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसेस, इसको ऐसे लिखेंगे, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसेस, टेक्निक एंड प्रोसेस, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट करने का अगर प्रॉपर तरीका आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है आपका एरर हो सकता है, यानी कि मेज़रमेंट आपका हो सकता है कि आप एक्यूरेटली उसको मेज़र ना कर पाएँ। ठीक है, तीसरा जो सोर्स है दैट इज़ द पर्सनल, इसको हम पर्सनल इम्परफेक्शन एरर भी कहते हैं या पर्सनल एरर भी कहते हैं। तो पर्सनल एरर या पर्सनल इम्परफेक्शन एरर की बात करेंगे तो बेटा ये क्या होता है कि ड्यू टू द इंडिविजुअल्स बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द अपैरेटस, यानी कि हो सकता है कोई पर्सन प्रॉपरली अपैरेटस को सेट नहीं कर पा रहा हो, जैसे पैरालेक्स है आपका, ये हो सकता है उसके पर्सन की पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, जैसे आई डिफेक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, या हो सकता है कि उसके हैंड जो है शेक हो रहे हों, ठीक है, इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स का या जो भी मेज़रमेंट का जो टेक्निक है वो प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। उसको पता है सब कुछ, सारे तरीके मालूम है, इंस्ट्रूमेंट्स भी सब करेक्ट है, लेकिन उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा है अगर पर्सन, ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी एरर आएगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरर, या और वो भी जो है आपका सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद से सेकेंड पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे रैंडम एरर का। रैंडम एरर में क्या चीज़ हमने बताया कि रैंडम एरर में आपको कॉज का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब ये बेसिकली क्या कह सकते हैं कि ये इर्रेगुलर वे में अकर करता है, मतलब कि इसमें यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, कभी हो सकता है राइज हो जाए, कभी हो सकता है फॉल हो जाए, मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा एरर आ जाए, मतलब पॉजिटिव एरर आ जाए, कभी निगेटिव एरर आ जाए, मतलब ये फ्लैक्चुएट होता रहता है, मतलब इसके अंदर कोई सर्टेनिटी नहीं तो होती नहीं है, क्योंकि एरर है तो सर्टेनिटी नहीं होगी, लेकिन कहने का मतलब इसके जो एरर का एक पर्टिकुलर जो है
सर्टेन वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसमें सर्टेन वैल्यू हम बता नहीं सकते हैं। जैसे कोई एक पर्सन जो है गया आपका, जैसे मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उसके बाद से उसने रीडिंग निकाली, जैसे मान लीजिए आपका पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट जैसे स्क्रू गाज है, ठीक है, या वर्नियर कैलिपर की हेल्प से जो वो पर्सन जो है क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन बार बार पता चला है वर्नियर कैलिपर में या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि बार बार चेंज हो रहा है। एक पर्सन उसी की रीडिंग निकाल रहा है अलग रहा, दूसरा निकाल रहा अलग, मतलब कि दोनों का जो सिस्टम है, यानी कि सब दोनों के जो प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इंस्ट्रूमेंट भी करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एरर्स हो रहे हैं, यानी कि उनके अंदर पर्सनल इम्परफेक्शन भी नहीं है, मतलब एक तरह से पर्सन की तरफ से देखा जाए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सिचुएशनल ऐसी चीज़ें, जैसे टेम्परेचर अचानक से राइज हो जा रहा है, टेम्परेचर अचानक से फॉल हो रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो उसकी लेंथ है, वर्नियर कैलिपर की लेंथ है, वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी। भाई जाहिर सी बात है, टेम्परेचर हाई होगा तो उसकी वजह से एक्सपेंशन का, लो होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, तो उसकी वजह से उसका साइज़, उसका स्केल वो चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, मतलब एक रेगुलर वे में कभी 10 सेंटीमीटर बढ़ गया तो कभी 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, ठीक है। तो उसका कोई एक सिस्टम नहीं है, मतलब सिस्टमेटिक नहीं है, तो उसको बोलेंगे रैंडम एरर। उसके बाद से नेक्स्ट होता है बेटा लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट की अगर हम बात करें तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो मिनिमम वैल्यू जिसको जो है वो इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर सकता है, ठीक है। लीस्ट काउंट का मतलब कि दैट मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब बेसिकली लीस्ट काउंट की वजह से क्या एरर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लीस्ट काउंट एरर जो होता है वो रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का जो रेजोल्यूशन है उसकी वजह से लीस्ट काउंट एरर आता है। जैसे मान लीजिए कि आपका वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें, या नॉर्मल मीटर स्केल है, नॉर्मल मीटर स्केल से आप कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो उससे क्या है 0.1 सेंटीमीटर का आप मेज़र करते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। वही चीज़ ये स्केल है। उसी तरह से वर्नियर स्केल की अगर हम बात करें या वर्नियर कैलिपर की बात करें तो इससे आपने मेज़र किया 0.1 सेंटीमीटर, इसकी लिस्ट काउंट है। उसी तरह से स्फेरोमीटर है, इसका है 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसकी लिस्ट काउंट क्या है? वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट 0.01, स्फेरोमीटर की लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर एंड मीटर स्केल की जो लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके लिस्ट काउंट की वजह से जो मैक्सिमम इसमें एरर हो सकता है वो इतने के ही बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिस्ट काउंट के, उसके रेजोल्यूशन की वजह से जो एरर आता है तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। ये जो कि सिस्टमेटिक एरर में भी हो सकता है, रैंडम एरर में भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से ये कैलकुलेटिव, कभी कभी आपको जो लिस्ट काउंट दिया गया होगा और एरर आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप क्या यूज़ करोगे? जो लिस्ट काउंट और एरर, ठीक है, यानी कि लिस्ट काउंट और जो आपका एरर है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम आप कंसीडर कर सकते हो। या सिर्फ दूसरी तरह से अगर हम कहें कि लिस्ट काउंट और प्रिसीजन दोनों जो हैं आपके लगभग सेम चीज़ हैं, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्केल की वजह से, यानी कि जो कैलिब्रेशन है उसकी वजह से, ठीक है, या लिस्ट काउंट की वजह से जो एरर एसोसिएट होता है उसको हम लिस्ट काउंट एरर कहते हैं बेटा, क्लियर। उसके बाद से मिनिमाइजेशन ऑफ लिस्ट काउंट एरर। अच्छा, अगर हम सिस्टमेटिक एरर के मिनिमाइजेशन की बात करें तो सिस्टमेटिक एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? सोचिए भाई, देखिए जो प्रॉब्लम आ रही है सिस्टमेटिक एरर में, इंस्ट्रूमेंटल एरर आ रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट्स को हम इम्प्रूव करके अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। दूसरा, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसेस में अगर हम परफेक्शन नहीं है तो अपने इम्परफेक्शन है तो उसके जो है हम परफेक्ट होकर के उसको एक्सपेरिमेंट करें। दूसरा क्या है? पर्सनल एरर है, तो अगर पर्सनल एरर किसी पर्सन के अंदर है मतलब उसको हम रिमूव कर सकते हैं। बायस है तो उसकी वजह से जो है रिमूव करके और उसके बाद से जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा सिस्टमेटिक एरर जो है क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। लेकिन उसी तरह से लिस्ट काउंट एरर की बात करें तो लिस्ट काउंट एरर जो है
उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। लिस्ट काउंट एरर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, सोचिए। देखिए जितना ज़्यादा लिस्ट काउंट, मतलब कि ये वाला जो है क्या होगा, ज़्यादा इसमें एरर, मतलब लिस्ट काउंट एरर इसमें क्या होगा, सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, रेजोल्यूशन ज़्यादा है, यानी कि हायर रेजोल्यूशन, या फिर कह सकते हैं हायर प्रिसाइज्ड वैल्यू आप यूज़ करेंगे, तो जिससे क्या होगा, लिस्ट काउंट एरर हमेशा कम हो जाएगा। यानी कि हायर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ करेंगे तो लिस्ट काउंट एरर आपका रिमूव होगा, यानी कि मिनिमाइज हो जाएगा, होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है। इसके बाद से कुछ टर्म्स होते हैं, ऑब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, उसके बाद से परसेंटेज एरर। तो आइए देखते हैं ये सब टर्म्स क्या हैं। अब हम बात कर रहे थे ऑब्सोल्यूट एरर की। ऑब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो अगर ऑब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन की हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू ऑब्सोल्यूट एरर। ये बेसिकली देखो क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लीजिए आपने इसकी लेंथ, एक रॉड आपको दे रखी है, एक पर्सन आया इसकी लेंथ को मेज़र किया x1, दूसरा आया इसकी लेंथ को मेज़र किया x2, तीसरा आया इसको x3 मेज़र किया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, मीन वैल्यू, चूँकि अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू को हम मीन वैल्यू की तरह से ट्रीट करेंगे, मीन वैल्यू इसकी निकालेंगे, जिससे हम मोर क्लोज पाए जाएंगे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, दिस इज़ द x बार, दिस इज़ द मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। अगर हम ऑब्सोल्यूट या एरर की बात करेंगे, एरर इज इक्वल टू डेल्टा x1, यानी कि पहले में अगर हम एरर की बात करें तो क्या जाएगा, x1 माइनस x बार। उसी तरह से डेल्टा x2 की हम बात करेंगे तो x2 माइनस x बार। डेल्टा x3 की बात करें तो x3 माइनस x बार। ठीक है, अब इस तरह से इन एरर्स का अगर हम मीन ले लें तो ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ये भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती हैं। ये भी पॉजिटिव हो सकता है और ये निगेटिव हो सकता है। ठीक है, बट जो अगर हम ऑब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो ऑब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज मॉड ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है, ऑब्सोल्यूट एरर को मॉड डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मीन ऑब्सोल्यूट एरर की बात करें तो मीन ऑब्सोल्यूट एरर क्या जाएगा, मीन ऑब्सोल्यूट एरर हो जाएगा आपका मॉड डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 अपॉन 3। ऐसे जितने भी होंगे सबको ऐड कर लेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, मीन ऑब्सोल्यूट एरर। तो ध्यान रखिएगा, मॉड मैग्नीट्यूड लेने का मतलब सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, और जितने भी होंगे उन सब का क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे, सबको ऐड करके जितने भी डिजिट्स होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसके बाद से एक टर्म आता है आपका, दैट इज़ द रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है देख लीजिए। रिलेटिव एरर
रिलेटिव एरर का यहाँ पे मीनिंग क्या है, यानी कि रिलेटिव एरर की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका ऑब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मीन ऑब्सोल्यूट एरर, दैट इज डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, ठीक है। एक्स बार हमने अभी बताया क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है, और डेल्टा एक्स पर अभी जस्ट हमने बताया ही है। तो ये आपका हो गया रिलेटिव एरर। इसके बाद से आता है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आपका क्या होता है, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100%, और इसी को हम डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेल एक्स इज द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर को हम डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद से क्या होता है, रिपोर्टिंग। जब आप कोई मेज़रमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक रॉड है, उस रॉड की लेंथ को आपने मेज़र किया, इसकी लेंथ आई 2 सेंटीमीटर, और जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेज़र किया उस इंस्ट्रूमेंट का जो एरर है वो कितना है, एरर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग में हम दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारा जो है ऑब्सोल्यूट वैल्यू और दूसरा आपका ऑफ एरर, और तो ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर यानी कि इसमें जो भी आपने मेज़र किया, क्या लिखा, 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस बीच में ये क्या लिखेंगे, जो इसमें एरर है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर सीधे हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये आपका रिपोर्टिंग का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हो सकता है कि परसेंटेज एरर के फॉर्म में अगर आपको रिपोर्ट करना है तो इसको लिखेंगे 2 प्लस माइनस, और यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना है, क्या लिखेंगे, 0.1 अपॉन मीन वैल्यू दैट इज़ 2 इंटू 100%। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 10/2 दैट इज़ 5%, ठीक है। ये दो तरीके हैं रिपोर्ट करने का, यानी कि कोई भी मेज़रमेंट आपने किया तो इन दो तरीके से इनको आप रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ठीक है बेटा, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ जो है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज कवर कर लिया है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो इसी के साथ जो है आपका एरर का पार्ट आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कम्बिनेशन ऑफ द एरर, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।